एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ है, एक्सरसाइज 1.3। ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल 0.142857, ऊपर में क्या है, डैश है, बार है, तो इसका मतलब है कि ये जाते रहेगा, इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती के अंतर्गत आता है। तो 1/7 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो इतना आएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि, यहाँ देखिए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मैंने आपको बिना भागा दिए आपको बताना है। यदि आप बता सकते हैं तो कैसे, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी भी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुराने हो जाइए। तो पुराने कैसे होंगे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ रहे, चलिए बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहें। देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल 0.14287, ये दिया हुआ है। 1/7 इक्वल 0.142857, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है कि इसको बनाना है। यहाँ दिया हुआ संकेत में 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। 2/7 है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका निकालना है दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे? चलिए इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है। अब है पहला क्या है, 2/7 ये हमको निकालना है। तो ये 2/7 है, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को 2 × 1/7, हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7, क्योंकि 2 से हम 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा और फिर 7 होगा, तो ये हो जाएगा 2/7। तो इससे क्यों लिखें? इससे लिखें कि 1/7 का मान दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए इसको बना रहे हैं। 1/7 का मान है 0.14287, ये दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए यहाँ पे, तो 14 दूनी 88 पॉइंट तो होगा ही, 14 दूनी 28 है ना। इसको 2 से गुना किए, 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 5 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, और 2 दूनी 4 हाथ में 1 था 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 आया। ये देखिए है ना, ये तो रहेगा ही क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर पहला, है ना। अब आगे दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा में क्या है, 3/7 ये है। इसको हम कैसे लिखेंगे 3/7 को? 3/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 1/7, ऐसे हम लिख सकते हैं। 3 × 1/7 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब 3 × 1/7, तो 1/7 का मान कितना है, यहाँ देखिए 1/7 का मान ये है, ये कॉमन सब में चलेगा, है ना। तो 1/7 का मान है 0.14287, इसको आप देखना है, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। गुना कीजिए तो 3, यहाँ से 3 को 7 को गुना करेंगे, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, और 3 एकम 3 1 4, ये तो 0 रहेगा ही, तो ये आएगा, ये हुआ। तो ये क्या हुआ, दूसरा हुआ। अगला है 4/7, 3/7 हो गया, 2/7 हो गया, अब 4/7, 4/7। देखिए 4/7 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 4/7 को हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइएगा, है ना। तो 4 × 1/7, इसको हम 4 से गुना करेंगे 1/7 को, तो 4/7 आएगा। 4 को ऊपर से गुना करेंगे 4 आएगा, और नीचे तो यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 7 एकम 7 आ जाएगा ये। अब यहाँ देखिए 4 और 1/7 का मान क्या है, 1/7 का मान यहाँ देखिए है, यहाँ पर 1/7 का मान क्या है, 0.1428557। ऊपर क्या देंगे, ऐसे डैश देंगे बार का, मतलब ये बार बार आते रहेगा, ठीक है। अब इसको 4 से हम गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, ये तो गुना करने वाला चीज़ है, तो 4 से गुना कीजिए, तो 4 7 28 के 8 हाथ में 2, और 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, और 4 8 32 और 2 32 और 2 क्या होगा, 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 हाथ में 1, और 4 चौका 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, ये आएगा, और 0 दशमलव तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 0.571428,
क्या आया, ये हुआ तीसरा, है ना। अब आगे देखिए, इसी में नेक्स्ट है क्या है, 5/7, 5/7, ठीक, 5/7। अब इसको कैसे लिखेंगे 5/7, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 × 1/7, ठीक। अब 5 × 1/7 लिखेंगे तो 5 × 1/7, 1/7, तो 1/7 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए है 0.142857, ऊपर देंगे बार का चिन्ह देंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना कीजिए, 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में 3, 5 पचे 25 और 3 28 के 8, हाथ में 2, 25 8 40 और 2 42 के 2, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21 के 1, हाथ में 2, 5 के 5 और 2 7, ये 0 है तो 0.0, ठीक है। तो क्या होगा 71425, ऊपर क्या देंगे बार का चिन्ह देंगे, तो ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन है 6/7, चलिए यह बनाते हैं 6/7, 6/7, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 × 1/7, ठीक है, 6 × 1/7 लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 6 और 1/7 का मान कितना है, देखिए 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.1428557, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे इसको, है ना, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में 4 और 6 पचे 30 और 4 34 के 4, हाथ में 3 और 6 8 48 और 3 51 के 1, हाथ में 5 और 6 दूनी 12 12 5 17 के 7, हाथ में 1 और 6 चौक 24 1 25 के 5, हाथ में 2 और 6 कम 6 और 2 8, 0.85712, ये ऊपर बार का चिन्ह दे देंगे, ठीक। तो ये रहा आंसर, ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो इसमें 5 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हम एक एक करके बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैथ तो क्वेश्चन सामने रख के जरूर बनाइए, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है फिर से दिखा देते हैं, P/Q के रूप में हमको लिखना है 0.6 बार, मतलब कि इसका ऊपर जो डैश, इसका मतलब क्या है 6 6 6 6 6 से जा ही रहा है। अच्छा चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखना है हमको, यही बनाते हैं, क्या है तीसरा का पहला ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 0.6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि 0.6666 जाते रहेगा, आसान आवृत्ति का है ना, इसीलिए इसको हटा के आपको ऊपर बार का चिन्ह दिया हुआ है, मतलब है कि 6 से जा रहा है, तो इसको हमको क्या लिखना है P/Q के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, P/Q मतलब अंश बटा हर, ये इस टाइप के लिखना, हमने बटा में लिखना है हमको, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, कुछ मानना पड़ेगा, जैसा कि आप इसका आंसर में देखेंगे तो कुछ माना हुआ है, तो माना मैथ में माना जाता है, माना x बराबर, देखिए ये आपका रिपीट करा है 0.6666, आप जितना भी लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.666 आपका, चलिए ये हो गया, ये पहला समीकरण हो गया, क्या हो जाएगा पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, बराबर के बाएं तरफ और बराबर के दाहिने तरफ को बोलते हैं RHS और बाएं तरफ को बोलते हैं LHS, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, एक तरफ क्या है x है और एक तरफ है 0.66666, दोनों तरफ 10 से हम गुना करेंगे, तो 10 यहाँ हो जाएगा, देखिए 10 से गुना किए, है ना, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा बराबर, अब इसको 10 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 1 दशमलव जो है सो हट जाएगा, है ना। 10 से गुना करेंगे तो देखिए आप गुना जब करते हैं तो कैसे होता है, यहाँ देख लीजिए 0.6666 क्या छोड़िए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये गुना 10 तो अभी नहीं किए हैं, अब इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5, आपको हम समझाने के ख्याल से लंबा बना दे रहे हैं, तो 5 तो 0 देंगे, 5 तो 0 दिए, 1 0 और 1 0 कट गया, ऊपर नीचे कट गया ना, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 10x बराबर, यहाँ क्या बचा, दशमलव हटा दिया तो यहाँ 0 दे दिए, तो बचा 1 2 3 4 5 बटा 3, जो इतना हम काम किए हैं इसको सिर्फ पॉइंट लाने के लिए, 6 के बाद जो पॉइंट यहाँ रखे हैं उसको लाने के लिए हम इस तरह से आपको बताने की कोशिश किए। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 2 हुआ। अब करेंगे समीकरण 2 में
समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए 10x बराबर 6.6666, ठीक है। ये घटा रहे हैं समीकरण 2 में, तो पहले 2 लिखेंगे, किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे, तो 1 यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या है वहाँ पे 0.6666, है ना, 0.66, कैसे लिखें, यही है, कैसे लिखें, 1 2 3 4 5 यहाँ है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 5 हो गया। चलिए इसको क्या करें, घटाएंगे, इसको घटाइए, समीकरण 2 में घटाना समीकरण 1, समीकरण 2 है, इस समीकरण 1 को घटाएंगे, घटाइए तो 10x में 1x घटाएंगे तो क्या होगा 9x हो जाएगा, बराबर इसको इधर घटाएंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा, दशमलव ये, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ बनाते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पर इधर बना रहे हैं, यहाँ क्या है 9x बराबर 6.00, तो जब दशमलव के बाद 0 0 है तो उसका मान ये नहीं है, 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9x बराबर 6, तो x बराबर निकालेंगे 6/9। अब इसको क्या करेंगे, भागा दीजिए, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x बराबर देखिए 3 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2/3, ये आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला हुआ क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 3 का दूसरा 0.477 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 7 7 7 7 बार बार रिपीट कर रहा है। आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं, क्या है, क्वेश्चन है 0.47 7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 0.4777 ये आपका जाते रहेगा, है ना, 7 7 जाते ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माना x बराबर 0.4777, ये पहला समीकरण हो गया, जैसे पहला क्वेश्चन बना उसी तरह बनाएंगे, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे, इधर और इधर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है, एक तरफ क्या है x है और दूसरी तरफ क्या है 0.4777, है ना। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि जैसे कि एक जो पहला समीकरण है इसमें 3 बार 7 लिए, तो यहाँ कितना बार लेंगे, आपका 4 बार लेंगे, कितना लेंगे 4 बार, ताकि जब 10 से गुना करेंगे तो उसमें आपका घटाने में सुविधा हो। तो इसमें 10 से गुना करेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, मान लीजिए तो गुना 10 कर दिए, और इसमें भी 10 से गुना करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बनाइए, तो इसमें आएगा 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के पहले पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इसके पहले लोग क्वेश्चन हम बताए थे गुना करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा और 4.7777 ये हो जाएगा, ये 4 एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। गुना करने का तरीका बता दे, चलिए बताते रहे, देखिए यहाँ गुना किए, कितना से गुना किए हम, यहाँ गुना किए हैं कि आपका 0.4777 गुने 10 गुना किए। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अंक के पहले 5, इसको दशमलव हटाएंगे 5 तो 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ काट दिए, अब काट दिए तो यहाँ क्या बचेगा, ये 4 0 खत्म हो गया, तो 47777 बटा कैसे 0 है, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4, और 4 0 हटाएंगे तो 1 2 3 4, इसके अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो देखिए पॉइंट दे रहे हैं 4.777 ये हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर किए, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हम अच्छा से आपको बताएं, ये क्या हुआ, रफ हुआ, क्या हुआ, रफ। अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये समीकरण 2 हुआ। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं समीकरण 2 को, समीकरण पहला को समीकरण दूसरा में घटाएंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण पहला को समीकरण दूसरा में घटाने पर, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण पहला को घटाएंगे, तो पहला को घटाएंगे दूसरा में, तो पहले क्या लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, तो ये दूसरा है 10x बराबर 4.7777। अब पहला समीकरण क्या है, यहाँ देखिए पहला समीकरण है कि 0 है ना, x बराबर 0.4777, समझ गए। यहाँ 7 आपका 4 बार क्यों लिखे और यहाँ 7 3 बार क्यों लिखेंगे, ताकि ये आपका दोनों बराबर हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाइए इसको समीकरण,
तो घटाएंगे तो 10 एक्स में से एक एक्स घटाएंगे तो 9 एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस भी हो जाएगा, है ना। ये 0 0 0 0 तो आएगा ही। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, 3। और दशमलव, यहाँ ये दशमलव आएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। आगे देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ क्या है, 9x बराबर है, तो 9x बराबर क्या आया, 4.3। दशमलव के बाद 3 है, ये आपका 0 है, तो क्या है, इसका मान क्या होगा आपका 4.3 तक ही रहेगा, क्योंकि 0 मतलब क्या है, हिस्सा में पूरा 0 0 छिपा हुआ है। अब x बराबर निकालेंगे तो 4.3 बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये एक अंक के पहले दशमलव है तो ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 43/90। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हुआ किसका आंसर हुआ, ये दूसरा का आंसर हुआ, किसका आंसर हुआ, दूसरा का। देखिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, इसी का और तीसरा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन संख्या क्या है, तीसरा का है 0.001। ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है क्या हो रहा है कि 0.001 ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, ये बढ़ते जाएगा। अतः याद रखना हमको है कि आपका 0 यहाँ क्या है, 0.001, ये 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट के लिए हमको क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। पहले जो हम 10 से गुना करते थे ना दोनों तरफ, वहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से। क्यों 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि जो बार का चिन्ह है 1 2 3 है, 3 अंक के ऊपर है, इसलिए 3 अंक, 3 अंक 3 0 से गुना करेंगे। यही रहता 2 रहता तो 100 से गुना करते। पहले 1 था तो हम क्या करते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 था ना, 1 के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो हम क्या किए कि 10 से गुना किए, है ना। लेकिन यहाँ कितना है आपका, यहाँ 3 अंक के ऊपर डैश का चिन्ह है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको माना x बराबर 0.001 ये बढ़ते जाएगा, तो ये पहला समीकरण हुआ। दोनों तरफ कितना गुना करेंगे, 3 0 होगा यहाँ पे, तो 3 0 मतलब 1000 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, तो x है, तो x को हम 1000 से गुना करेंगे तो 1000 x आएगा, और इधर 1000, जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे आपका क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा ना, दशमलव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.00 है ना, 001 001 001, एक डिजिट यहाँ अधिक लेते हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर आपका एक अधिक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, तो समीकरण दूसरा पहले लिखेंगे। तो समीकरण दूसरा क्या है, 1000 x बराबर 1.001 और समीकरण पहला क्या है, यहाँ देखिए समीकरण पहला ये है, x बराबर क्या है, 0 दशमलव क्या है, ये 0.001 और 001, यही ना है, ये तो ये बढ़ते ही जाएगा। अब इसको घटाएंगे, तो यहाँ भी घटाव का चिन्ह देंगे, यहाँ भी घटाव का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1000 में से 1 घटा दें, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 यहाँ छिपा हुआ, तो 1000 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 999 x बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ घटाने के बाद है कि यहाँ तक देखिए दोनों सब बराबर मिल रहा है, 001 001, तो घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब इधर कितनों भी 0 देंगे तो 1 ही ना आएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 999 x बराबर 1, तो x बराबर निकालेंगे 1/999, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन संख्या 3, तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा क्या कर रहा है, ये 0.99999 मतलब डैश मतलब ये आपका बढ़िया रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब
अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करना है। तो जब 0.99999 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब 0.99 क्या है, क्वेश्चन है चौथा, हम चौथा सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 0.9999 डैश डॉट डॉट, मतलब ये आपका जाती रहेगा, अशांत आवृत्ति का है। तो यह क्या आश्चर्यचकित, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो क्या यह आश्चर्यचकित है, अब देखेंगे बना देखेंगे क्या यह आश्चर्यचकित है। जैसे 0.9 है इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 के बराबर है, क्या लिखते हैं 1 के बराबर। जैसे मान लिया 4.9 है तो इसके कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। 7.9 है इसका मतलब कितना है, 8 के बराबर है। ऐसा माना जाता है, एक राउंड फिगर में इसको लिया जाता है। 0.9 है तो इसको राउंड फिगर में क्या लेंगे, 1 लेंगे। 4.9 है तो इसका राउंड फिगर में क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इसी को आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे, है ना। तो माना क्या है, माना x बराबर 0.9999, ये आपका चलते रहेगा। अब दोनों ये क्या हो गया, समीकरण 1 हुआ। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यहाँ 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, जब एक अंक के ऊपर बार कची हैं तो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यही आपका ऐसे रहता तो 0.99 इस बढ़ते जाता, लेकिन आपका एक अंक पर इसलिए 10 से गुना किए, समझ गए। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो गुना कीजिए, इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 10, यहाँ इसको गुना करेंगे इसमें 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो 9.123 लिख दिए, है ना। अब आपका ये दूसरा समीकरण हुआ। अब क्या करेंगे, एक तो और है 9 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में पहला घटाएंगे। समीकरण दूसरा ये है 10x बराबर 9.9999। और उसके बाद समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x बराबर क्या है 0.9999, यही है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाइए, यहाँ भी घटा होती होगा, यहाँ भी घटा होती होगा। तो 10x में x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा बराबर, या 9 में 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 9x बराबर 9। तो x बराबर निकालेंगे तो 9/9, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आया। तो आपको हम क्या है ऊपर बोले थे कि जो ये है वो 1 के लमसम है, क्या है, अप्रोक्स आपका 1 का है। यहाँ बताया था ना 0.9 रहेगा तो ये 1 का राउंड फिगर में रहेगा, 4.9 रहेगा तो 5 का राउंड फिगर रहेगा, 7.9 रहेगा तो 8 का राउंड फिगर रहेगा। उसी तरह से ये जो है आपका 0 जो है सो 0.999 है, ये किसका है, 1 का है। ये किसका है, 1 का राउंड फिगर में है। तो क्या ये हमारे लिए आश्चर्यचकित हुआ, हाँ हुआ। अब बात करेंगे ये, इसको हम P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, तो 1 जैसे तो 1 जो आया है, यहाँ देखिए 1 आया तो मान लीजिए 1/1 लिख सकते हैं। तो ये P बटा Q के रूप में हुआ ना, तो ये P बटा Q के रूप में हुआ और ये आश्चर्यचकित से कम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो लिख सकते हैं हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सारे जो प्रश्न बच गए हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल बने रहे, धन्यवाद।